नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। भूत, अक्सर इन शब्दों के बारे में बात होती है, लेकिन क्या ये वाकई में होते हैं? हकीकत में क्या है ये? इसका कोई वैज्ञानिक आधार अगर ना हो तो ये भ्रमित ही करता है शब्द। और हम हर एक कारण का वैज्ञानिक आधार जानने का प्रयास करते हैं। जिन कारणों का वैज्ञानिक आधार प्राप्त हो जाता है वहां डर खत्म हो जाता है कि ये ऐसा था इसलिए ऐसे हो गया। लेकिन जहां वैज्ञानिक आधार प्रमाणित नहीं हो पाते वहां थोड़ा डर रहता है, और जो डर होता है वही भूत का पर्यायवाची बन जाता है। अब इसके लिए अनेकों लोगों ने अनेकों कथाएं सुनाई हैं। मेरी भी एक वास्तविक घटना घटित हुई है जिसमें मैंने इस यूनि को महसूस किया है। दिखाई तो नहीं दिया, जो सुनाई दिया वो भी कुछ अजीब सी ही चीज थी, लेकिन उसको हम प्रमाणित नहीं कर सकते किसी भी आधार पर। सिर्फ एक कहानी के रूप में हम सुना सकते हैं। लेकिन मेरा विचार भ्रमित करना नहीं है, भ्रम फैलाना नहीं है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है। मेरा उद्देश्य मात्र आपके साथ एक विचार साझा करना है कि अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, कैसी परिस्थितियां होती हैं, और उन परिस्थितियों से गुजरने के बाद हम उसको क्या बोलेंगे, भूत या वहम। क्योंकि अगर वास्तविकता प्रमाणित नहीं हो पाती है तो वो वहम का दायरा दे के ही खत्म करना ज्यादा बेहतर होता है। क्योंकि भूत को ढोना, भूत शब्द एक डर का पर्यायवाची है, वो खुद को ही परेशान करेगा। तो मैं आपको कथा सुनाता हूं। 1981-82 की बात है। मैं मार्केट में कहीं गया था, तो मार्केट में कुछ परिचित मिल गए। उन्होंने बोला कि ये सब्जी है, ये सब्जी अपने साथ ले जाओ और पड़ोस में किसी को देना। मैं रिश्तेदारी में ही गया हुआ था, साइकिल से था। मैंने कहा ठीक है, मैं ले जाऊंगा। तो उसमें उन्होंने ये भी बोल दिया था कि इसमें तुम्हारे लिए भी है, तुम भी खा लेना। ठीक है, कोई बात नहीं। यंग लड़के होते हैं, वो इस प्रकार का काम करने में स्वेच्छा से तैयार हो जाते हैं। तो शाम का टाइम था, सूरज डूब चुका था, लेकिन अंधेरा नहीं हुआ था, लाइटें नहीं जली थी, रोशनी थी। ये झुटपुटे का टाइम होता है। मैं साइकिल से आराम आराम से जा रहा था। 81-82 के टाइम पे सड़कों पर उतना ट्रैफिक भी नहीं हुआ करता था, उतनी कारें ट्रकें भी नहीं हुआ करती थी, साइकिल और रिक्शा ही हुआ करती थी। चूंकि एक ऐसा वक्त था कि छुट्टियां उट्टियां भी नहीं थी और सड़कें खाली ही सी थी। मैं आराम से साइकिल चलाता जा रहा था। उस मौके पे लूटपाट भी नहीं हुआ करती थी, डर जैसी कोई चीज नहीं होती थी। तो मैं थोड़ा आगे गया तो वहां पे एक गोल चक्कर सा आया, बड़ा सा चर्च था। चर्च के आगे जब मैं चलने लगा तो वहां पे बड़े बड़े पेड़ थे। तो वहां पेड़ से मेरे को सीटियों की आवाज आ रही थी। और ये आवाज जो है अगर आ रही है तो कुछ दूरी जाने पर ये आवाज हल्की हो जानी चाहिए। जब मैं काफी दूर चला गया, काफी दूर का मतलब आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर के करीब, तो भी आवाज की फ्रीक्वेंसी उतनी ही थी, आवाज की स्पीड कम नहीं हुई थी। अब यहां पे मेरे कान में खटका हुआ। मैंने कहा ये आवाज कम क्यों नहीं हो रही है? अगल बगल तो कोई भी नहीं है, लेकिन सीटी की आवाज बजती जा रही है, और ऐसे बज रही है जैसे कोई अगल बगल से बजा रहा है, क्योंकि उसकी आवाज उतनी ही थी। यहां से मेरे को डर लगा। जब डर लगता है तो आपको से भूत नजर आता है। मैंने साइकिल की रफ्तार थोड़ी सी तेज कर दी। आवाज लगातार साथ साथ चलने लगी। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे साथ साथ दौड़ रहा है और सीटी की आवाज आ रही है। दौड़ते हुए की आवाज तो नहीं आ रही थी, स्पष्ट है, ना ही कोई दिख रहा था, लेकिन ये आवाज साथ साथ चल रही थी। चलते 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 जब मैं थोड़ा और आगे गया, तकरीबन आधा किलोमीटर और, छोटे शहर होते हैं तो 2-3 किलोमीटर में तो पूरा शहर खत्म हो जाता है। तो जब मैं थोड़ा और आगे गया तो वहां से एक फ्लाईओवर जाता था, तो फ्लाईओवर थोड़ा सा लंबा सा था। तो शॉर्टकट के लिए मैंने फ्लाईओवर के नीचे से जो रेलवे क्रॉसिंग को रास्ता क्रॉस करता था, मैंने उस रास्ते को ले लिया। वो रास्ता जो था उसमें गिट्टियां पड़ी हुई थी, धुरमुस से कूटा हुआ था। तब रोड रोलर का उतना ज्यादा फैशन नहीं था, तो वो उसको हाथों से कूटा हुआ था। पिच रोड नहीं बनी थी।
और ऐसी जगहों पर पिच रोड जनरली होती भी नहीं है, वो कच्चे ही रास्ते होते हैं, गिट्टी इट्टी डाल दी जाती है, क्योंकि उस पर ट्रकों का तो आना जाना होता नहीं है। वो साइकिल वाइकिल ही लोग निकलते हैं, चाहे पैदल निकलते हैं। जो स्कूटर भी नहीं जाएगी उसके लिए तो फ्लाईओवर बना हुआ है। तो मैंने साइकिल को उस रास्ते पर डाल दिया। गिट्टियां थी, लेकिन काफी दिनों से चूंकि उसमें लोग आ रहे थे जा रहे थे, तो कहीं कहीं पे गिट्टियां लूज भी हो गई थी। आगे जाते जाते अब चूंकि घबराहट थी, आवाज साथ साथ चल रही है, मेरे सीटियों की आवाज साथ साथ चल रही है, और ये डर मेरे बना हुआ था कि सीटी बजा कौन रहा है। तो मैंने साइकिल की स्पीड तेज कर दी। जब आप भटकते हैं, आपका फोकस दो तरफ जाता है कि मैं साइकिल चलाऊं, स्पीड से जल्दी जाऊं, और आवाज किसकी आ रही है। तो मन में भटकाव आया और मेरी साइकिल का हैंडल पहिया जो है किसी पत्थर से टकराया। जो गिट्टी थी मैं बचा सकता था, लेकिन वहां मिस किया मैंने। उस पत्थर से, पत्थर का ईंट का टुकड़ा था, उससे टकराया। मैं बैलेंस संभाल नहीं पाया क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और सीटी की तरफ जाता था। तो मैं गिर गया। मैं गिरा, हैंडल टेढ़ा हो गया, साइकिल की चेन उतर गई। मैंने साइकिल को कंधे पे उठाया, आगे का डंडा पकड़ के, और मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। इस दौड़ने में जो पैडल था वो मेरे टांगों में टकराया, चोट लगी। गिरने से मेरे कोहनी में भी चोट लगी थी, खून भी निकल रहा होगा, वो बाद में देखा जाके। भागते भागते जब मैं रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचा हूं, अब मेरे को ऐसा लगने लगा जैसे कोई मेरे साथ दौड़ रहा है, और यह आवाज आई, दे दे मुझे, दे दे मुझे, दे दे। अब इसकी रिकॉर्डिंग तो नहीं हो सकती थी क्योंकि उस समय मोबाइल भी नहीं थे, और रिकॉर्डिंग करने का दम कहां था उस मौके पे। उस समय तो भागना था, और यह भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे में सिलेबस का आंसर क्या है। दे दें, क्या करें, रुक जाएं। अगर आंसर पता हो कि ऐसे में ये करते हैं तो कर देते। अब तो सिवाय भागने के और बस इतना पता था, पीछे पलट के नहीं देखना है, ये सबने बताया हुआ था। तो पीछे तो देखना ही नहीं, पता नहीं कौन है, कौन सीटी बजा रहा है। हो सकता है कोई मेरा दोस्त ही हो सीटी बजा रहा हो, तो साला मिल जाएगा तो मारूंगा जरूर पकड़ कर दूसरे को। लेकिन अब सीटी तो चलती आ रही है साथ साथ। करते करते मैं पहुंच गया रेलवे लाइन तक। रेलवे लाइन पे मालगाड़ी खड़ी थी, और मुसीबत, मालगाड़ी कहां से क्लियर करें। तो थोड़ा सा मैंने राइट साइड में देखा तो एक गार्ड का डब्बा नजर आया, मालगाड़ी के गार्ड का डब्बा। मैं पहुंचा वहां तक। अब आप खुद समझ लीजिए कि कितना डर था उस मौके पे, कि ना तो मेरे को गिट्टियां दिखाई पड़ी, ना गिट्टी में दौड़ने में दिक्कत आई, और साइकिल को मैं लेफ्ट हैंड से हैंडल पकड़ के सीढ़ियां चढ़ गया। अब नहीं चढ़ सकता। अगर कोई मेरे को बोले ना कि तुम तो उस दिन में चढ़ गए थे, आप कैसे चढ़ गए थे, मेरे को नहीं पता कि मैं कैसे चढ़ गया। चढ़ गया, भगवान ने चढ़ा दिया, और चढ़ के साइकिल समेत मैं उस साइड कूद गया। तब तक ट्रेन हल्की हल्की चलनी शुरू हुई थी, स्लो, वेरी स्लो मोशन। तो मैं कूद गया, कूद के मैं उस साइड पहुंच गया। सीटियों की आवाज अब आनी बंद हो गई थी, लेकिन मैं दौड़ रहा था, और साथ साथ मेरे को दौड़ने की आवाज आ रही थी, दे दे, दे दे मुझे, दे दे मुझे, दे दे। और आपने महसूस किया होगा जब कभी बहुत तेज हवा आती है और आप दरवाजा बंद करते हैं, तो हवा का प्रेशर होता है जो आप दरवाजा बंद करते समय महसूस करते हैं। जब मैं दौड़ रहा था तो मेरे को ऐसे ही प्रेशर लग रहा था जैसे कोई मेरे को रोक रहा है। दिखा कुछ भी नहीं, ये सब फीलिंग्स है, और इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है प्रामाणिकता का कि ये जो मैंने महसूस किया इसको मैं सिद्ध कर सकूं। मैं खुद नहीं सिद्ध कर सकता अपने आप को कि मैंने जो किया था, जो देखा था, उसको कैसे मैं बताऊं इस चीज को कि हाँ वाकई हुआ था। ये हुआ था, लेकिन मैं इसको वहमी मान के खत्म कर देता हूं कि जी कुछ नहीं था, क्योंकि अगर मैं मान के चलूंगा तो मैं डरूंगा, डर लगेगा, तो मैं अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा। खैर मैं वहां से निकला। वहां हल्की फुल्की मार्केट शुरू हो गई थी, फ्लाईओवर खत्म, फ्लाईओवर तो चल ही रहा था, पहले फ्लाईओवर के नीचे स्टार्ट में कुछ मार्केट सी थी। वहां के बाद आवाज भी आनी बंद हो गई, और जो उसको रोकने की कोशिश कर रहा था उसको निकलने के बाद मैं क्लियर हो गया। फिर कोई कुछ नहीं था, पलट के नहीं देखा मैंने पीछे। फिर मैं आगे गया। पहली जो दुकान थी वहां पर साइकिल खड़ी की, स्टैंड पे लगाई, हैंडल सीधा किया, चेन चढ़ाई, हैंडपंप से हाथ धोया। एक अंदर से आदमी निकल गया जो दुकानदार था, बोला बच गए, शाम को इधर से मत आया करो। मैंने इसकी ओर नहीं देखा, पता नहीं दूसरा कौन है। उसने बोला पानी पियोगे, मैंने कहा नहीं। मैंने साइकिल उठाई और तुरंत घर की तरफ चला गया। घर जाके मैंने जिनको देना था सामान उनको दिया, फिर बताया कि मैं जंग जीत के आ रहा हूं। बता तो दिया, किसी ने भी यकीन नहीं किया मेरे ऊपर। ये यकीन करने वाली बातें नहीं होती हैं, तो महसूस करने वाली बातें होती हैं कि मेरे साथ कैसी घटना घटी। और इस प्रकार की मेरे साथ 2-3 घटनाएं घटी हैं। ये तो एक घटना मैंने आपके साथ जिक्र की, अभी कल परसों नरसों में और मैं घटनाएं आपके साथ जिक्र करूंगा। ये बतलाने के लिए नहीं कि होता है, ये बतलाने के लिए मेरा अनुभव क्या था, मैंने उस मौके पर कितना डर महसूस किया,
लेकिन मैं जीत गया। उस सब्जी को खाने में जो आनंद आया, तो वही आनंद होता है जो लक्ष्य प्राप्त करने के बाद आपको मिलता है। अब बहुत टफ पेपर दे रहे हैं, पास कर लिया, पास करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है वो इतनी खुशियां देता है जिसका आप सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। वैज्ञानिक प्रमाणिकता नहीं दे सकते कि आपको कितनी खुशी होगी, मीटर नहीं इसको नापने का, किसको 100 की खुशी होगी, 200 की खुशी होगी। वो खुशी अनलिमिटेड होती है। और सभी को मैं ये शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग भूत से नहीं, एग्जाम पास करें, लक्ष्य को प्राप्त करें। जो भी जीवन में आपके लक्ष्य हैं, जो भी रुकावटें हैं, उन सबको जीतें और जीतें। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।